नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी जो रिसेंटली जीएसटी काउंसलिंग की जो मीटिंग खत्म हुई है 55th, उसके अंदर जो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने का जो नया टाइम अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है वो नया टाइम, इसके लिए अपने को प्रेस रिलीज पे चलते हैं और इस प्रेस रिलीज के अंदर जो पॉइंट नंबर 7 है और उसका जो सब पॉइंट नंबर 4 है उसके अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट का जो है वो उसके अंदर ये लिखा हुआ है भी आप अपनी जो जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो आप जीएसटीआर 2B अपडेट होने से पहले फाइल नहीं कर सकते। यानी कि अब आप अपनी जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो फाइल है वो 2B अपडेट होने के बाद ही कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। अब इसको थोड़ा सा अपनी डिटेल के साथ समझते हैं भी अमूमन अपने जब कंपनी की जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं तो इसकी ड्यू डेट क्या होती है। मान लीजिए अपने को नवंबर मंथ 2024 की रिटर्न फाइल करनी है तो आप इसकी 1 तारीख से लेके और 11 दिसंबर तक आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हो। या अगर अपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने 13 तारीख तक हमारे जो रजिस्टर्ड पर्सन के जो सेल है उनको अपनी आईएफएफ के थ्रू रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा भी जो हमारा बायर है, जो हमारा कस्टमर है, उसका 14 तारीख के बाद में उसका आईटीसी उसके 2B के पोर्टल के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या था भी हमारी ड्यू डेट क्या थी 1 तारीख से लेके और 11 तारीख तक। लेकिन अब बात आती है भी 3B के अंदर जो टाइम अमेंडमेंट हुआ है वो किसका हुआ है। और अभी तक मान लीजिए आपने नवंबर महीने की जो रिटर्न है वो आपने 4 दिसंबर को फाइल कर दी, तो आप चाह रहे थे तो 5 तारीख को भी आप जीएसटीआर अपनी 3B भी फाइल कर सकते थे। ऐसा नहीं है भी आपको जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है 11 तारीख उसका वेट करना पड़ेगा, आपको 12 तारीख के बाद जीएसटीआर 3B फाइल करनी जरूरी है। आप 5 तारीख को भी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा भी पिछले 2-3 सालों से जो अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार भी हो चुका है। अब लोग 95% क्या करते हैं, ऐसे अकाउंटेंट लोग जिनकी कंपनी का जो आईटीसी का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो वो लोग आज भी क्या करते हैं 2B के डाटा को देखने के बाद में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो आईटीसी है उसको रिकंसाइल करने के बाद ही 3B फाइल करते हैं। कब? अमूमन 18, 19, 20 इन लास्ट 3 दिनों के अंदर जीएसटीआर 3B की रिटर्न है जो सबसे ज़्यादा फाइल होती है। क्योंकि क्या होगा अभी 15 तारीख तक आपका 2B जो अपडेट हो जाएगा उसके अंदर हम इनवॉइस मैच करते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैच करते हैं। कई बार इनवॉइस मिस भी हो जाता है तो हमें सप्लायर से इनवॉइस मंगवाना पड़ता है। कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट मिस है तो वो भी हम मंगाते हैं, तो 1-2 दिन उसके अंदर भी लग जाते हैं। तो इसलिए हमें 1-2 दिन एंट्री करने के बाद में हम लगभग वॉलेट 19 और 20 तारीख को अपनी 3B को प्रॉपर आईटीसी क्लेम के साथ अपनी 3B को फाइल करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट जो कह रही है भी आपका जब तक जीएसटीआर 2B पोर्टल के ऊपर जब तक आपका अपडेट नहीं हो जाता आप 3B को फाइल नहीं कर सकते। यानी कि आपको अब 15 तारीख से लेके और 20 तारीख तक जो हमारी ड्यू डेट है 3B फाइल करने को, तो इन 5 दिनों के अंदर आपको 3B फाइल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है भी आपने 1 फाइल कर दी 1 तारीख को और 2 तारीख को आपने 3B फाइल कर दिया। तो गवर्नमेंट ये कह रही है भी आपके जब पोर्टल पे जाओगे तो जैसा आपने जीएसटीआर 1A 3B फाइल करने के बाद में ये इस तरीके से कुछ हाइड सा हो जाता है, उसी तरीके से आपका जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न फाइल करने का जो ऑप्शन है ये आपका जब तक जीएसटीआर 2B अपडेट नहीं होगा तब तक आप भी ये जो ऑप्शन है ये आपका बंद रहेगा, ये ऑफ रहेगा। आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल है जो नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का ये मानना है भी अब आपको जो आईटीसी लेना है वो आईटीसी प्रॉपर 2B के साथ अपनी बुक्स का रिकंसाइल करने के बाद ही आप आईटीसी को क्लेम लो। क्योंकि पिछले 3-4 सालों की अगर अपने बात करें तो बहुत सारे लोगों को मिसमैच के ये नोटिस आ रहे हैं। नोटिस आने की वजह यही है कि अभी तक पहले अपने क्या करते थे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितना हमारा आईटीसी था उसको अपने 3B के अंदर क्लेम करते थे और 2B के अंदर वो इन्वॉइसेस हमारे प्रॉपर शो नहीं होते थे, जिसकी वजह से मिसमैच आता था और मिसमैच का हमें नोटिस देखने को मिलता था और बाद में उसी को हमें वापस डिपॉजिट भी करवाना पड़ता था विद इंटरेस्ट के साथ में। तो ये गवर्नमेंट भी यही चाह रही है भी आप अपनी 3B अगर रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो प्रॉपर अपना आईटीसी 2B के अंदर चेक करने के बाद में फाइल करो। क्योंकि कई बार इनवॉइस आपने एंट्री कर ली तो क्रेडिट या कोई डेबिट नोट वो हमारे से मिस हो जाते हैं तो वो हमें 2B के अंदर शो हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है भी अपना प्रेजेंट मंथ का जो हमारा इनवॉइस है वो 2B के अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे जो हमारा सप्लायर है उन्होंने जीएसटीआर 1 रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं किया, यानी कि ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो वो हमें नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारा 2B के अंदर
शो होगा। 2A के अंदर तो हमें 6 मंथ के अंदर दिखेगा, लेकिन 2B के अंदर हमें ITC मिलेगा, वो नेक्स्ट अगले महीने के अंदर मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें 2B का जो ITC है वो ITC और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो ITC है उसको रिकंसाइल करने के बाद हमें 3B को फाइल करना चाहिए। हालांकि ये जो नया अमेंडमेंट आया है, अभी हमने जो डिस्कस किया था भी 95% लोग जो आज भी अपना ITC क्लेम करते हैं वो 2B को देखने के बाद करते हैं। तो इन 95% अकाउंटेंट लोगों पे, बिजनेसमैन पे, इनके ऊपर तो इस नए अमेंडमेंट का कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। फर्क किन के ऊपर पड़ेगा भी, जिनकी टैक्सेबल सेल बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई है, किसी एक महीने के अंदर सिर्फ एक आधा परचेज का इनवॉइस है और वो भी इसको पता है भी हमारा जो सप्लायर है वो प्रॉपर टाइम पे रिटर्न फाइल करता है, तो वो GST-1 अपनी रिटर्न फाइल है जो कर देगा, तो वो पहले कर सकता था, लेकिन अब उसको भी 2B देखने के बाद ही 3B फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब तक अपने GSTR-1 और IFF का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता था, 2B जनरेट नहीं हो जाता, तब तक हमें ये रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है ये बंद मिलेगा। तो ये था नया अमेंडमेंट GSTR 3B को टाइम को लेके जो नया अमेंडमेंट